नमस्कार साथियों। देखिए, आपकी सीईटी के एग्ज़ाम 27 और 28 सितंबर को है। तो उसमें आपको सिलेबस में दे रखा है कि 18वीं और 19वीं सदी के जो समाज सुधारक हैं, जिसमें आपके मुख्य रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय है, विवेकानंद है और भी कुछ प्रमुख समाज सुधारक हैं, जिससे रिलेटेड आपको अक्सर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे। तो देखिए, उसकी अपन बात करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? इसका विरोध नहीं किया, ये आपको बताना है। तो बाल विवाह का विरोध किया था, बिल्कुल बाल विवाह का विरोध किया था। सती प्रथा का भी विरोध किया था, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका विरोध नहीं किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। हालांकि राजा राम मोहन राय को खुद को कम से कम 12 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें हिंदी है, फारसी है। फारसी तो इनकी जो पहली पुस्तक थी वो फारसी भाषा में थी, तो फारसी का ज्ञान था, उर्दू का ज्ञान था, हिंदी का ज्ञान था, मराठी का ज्ञान था, बंगाली भाषा का ज्ञान था। तो कहने का मतलब है टोटल 12 भाषाओं का उनका ज्ञान था। तो अंग्रेजी भाषा का ये समर्थक थे, इनका विरोध इन्होंने नहीं किया था। तो किसका विरोध नहीं किया था ये आपसे पूछा गया था, तो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो राजा राम मोहन राय क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय जागृति का अग्रदूत या भारतीय जागृति का जनक इन्हीं को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो या वेदों के पुनरुत्थान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। देखिए, अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी इनमें से? ब्रह्म समाज की स्थापना। तो इन ब्रह्म समाज की स्थापना तो आपकी किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज क्या होगा जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। नारी आंदोलन, भारत में नारी आंदोलन किन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, यह आपको बताना है। तो देखिए, ज्योतिबा फुले क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले। ठीक है, नारी आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, विवेकानंद ने शिकागो के अंतर्गत जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स यानी विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। कब इसका आयोजन किया गया था, यह आपको बताना है। तो 1893 में, पर्टिकुलर अगर आपको डेट पूछे तो सितंबर कौन सी सितंबर? 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन यानी स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन राय। इन्हीं से रिलेटेड आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाने वाला है। आपको बताना है इन तीनों में समानता क्या थी, इन तीनों में क्या समानता थी, ये आपको बताना है। तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बने थे, पहली बात, और तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की थी। बिल्कुल यही इन तीनों में समानता थी। तीनों ही संगठन का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ था, बिल्कुल ये तो गलत है। आर्य समाज की स्थापना बंगाल में थोड़ी थी, मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? बंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में, 7 अप्रैल 1875 को हुई थी। हालांकि 2 साल के बाद ही 1877 में आर्य समाज का जो कार्यालय है वो लाहौर स्थानांतरित कर लिया गया था, लेकिन इसकी स्थापना बंबई में हुई थी, कलकत्ता में नहीं हुई थी। ठीक है, या यानी कि बंगाल में नहीं हुई थी। ये तो आपको इसमें यानी बाकी गलत है, समानता आपको पूछी गई थी, तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस व्यक्ति के ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के ऊपर बल दिया था? देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुख्य रूप से आपके 4 स्वयं की अवधारणा के ऊपर बल दिया था। वो 4 स्वयं की अवधारणा कौन कौन सी है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो देश, हम कहां पर रहते हैं? देश में रहते हैं, यानी हमारा देश है भारत। भारत के अंतर्गत हम किस में? राज्य में रहते हैं, यानी कि सबसे पहला तो देखो स्वदेश, उसके बाद में स्वराज्य। ठीक है, उसके बाद में अपना कोई ना कोई पर्टिकुलर धर्म है तो स्वधर्म, और कोई ना कोई भाषा है, इसका मतलब स्व भाषा। ये 4 स्व की अवधारणा, ये स्व है ना, तो इन 4 स्व की अवधारणा के ऊपर किसने बल दिया था? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा स्व की अवधारणा दयानंद सरस्वती की नहीं थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, देश, राज्य, धर्म, भाषा। तो ये आपके 4 स्वराज्य का सबसे पहले इन्होंने समर्थन किया था। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? कौन से वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग है, उसको सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। अगला प्रश्न देखिए, इनको सम्मिलित करना है।
ठीक है। प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। तो देखिए अगर आपको ये नहीं भी पता है तो इतना आपको पता है मोहम्मडन अलीगढ़ यानी कि मुस्लिम है। इन चारों में से मुस्लिम आपको कौन सा लग रहा है? सर सैयद अहमद खां, ठीक है, ये मुस्लिम लग रहा है। इसका मतलब 4 में 3 हो जाएगा। अब 4 में 3 देखो यहाँ पर, 4 में 3 इसमें दे रखा है, यानी आपका आंसर आ गया, है ना। अगर आपको प्रार्थना समाज, रामकृष्ण, सत्यशोधक इनका नहीं भी पता है तो यहाँ से एक का अगर आपको पता, और वो भी पता नहीं है, आपने अपने तर्क के, अपने विवेक के आधार पर आपने सोचा है कि मोहम्मडन है, अलीगढ़ है, इसका मतलब कोई ना कोई मुस्लिम नाम है। और मुस्लिम नाम इनमें से आपको कौन सा है? सर सैयद अहमद खां, यानी आपका आंसर तो यहीं से निकल गया। उसके बाद में प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज है वो महादेव गोविंद रानाडे है। रामकृष्ण मिशन तो ये तो थोड़ी देर पहले अपनी बात की थी, स्वामी विवेकानंद ने। और सत्यशोधक समाज तो ये आपका ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बहुजन समाज, बहुजन समाज इसके संस्थापक कौन है? बहुजन समाज के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज के संस्थापक कौन है? मुकुंदराव पाटिल है, मुकुंदराव पाटिल, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? यानी धार्मिक सुधार करना, यानी धर्म के ऊपर जो भी कठोराघात थे, जो भी अंधविश्वास थे, उनको दूर करना ही मुख्य रूप से इसका कार्य था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य धार्मिक सुधार करना, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, संवाद कौमुदी काफी इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी, इसका प्रकाशन वर्ष वो 1821 है, ठीक है। संवाद कौमुदी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का ये पहला भारतीय समाचार पत्र था, राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछा है, ठीक है। नरेंद्र नाथ दत्त तो स्वामी विवेकानंद का था, ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, इन्हीं को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। विवेकानंद को क्या कहते हैं? भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अब इसको याद भी रखना है आपको। देखिए भारतीय नेपोलियन, नैसे नेपोलियन, नैसे नरेंद्र नाथ, ऐसे याद रख लेना। और भारतीय लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को, इनको भारतीय लूथर, भारतीय लूथर। देखिए लूथर, अपन जब विश्व इतिहास पढ़ते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आपका विश्व इतिहास, उसमें अपन मार्टिन लूथर की बात करते हैं, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन में। तो वो मार्टिन लूथर, उसी से तुलना करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती है, उसको भारतीय लूथर कहा जाता है, ठीक है। और नेपोलियन से तुलना की गई है नरेंद्र नाथ की, तो नैसे नेपोलियन, नैसे नरेंद्र नाथ, तो स्वामी विवेकानंद को भारतीय नेपोलियन कहा गया है। आपको पूछा गया है इसमें दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम, तो मूल शंकर है वो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है, वो नरेंद्र नाथ दत्त है, ये स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया था? आचार्य तुलसी ने, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न देखिए, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है उसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न देखिए, राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? राधा स्वामी सत्संग, इसके संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब है, शिवदयाल साहब, ठीक है, राधा स्वामी सत्संग। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ये आपको बताना है, जिसको आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन मूल रूप में इसकी स्थापना सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1898 में। किसने की थी ये आपको बताना है, यानी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। तो एनी बेसेंट हो जाएगा, जिसे आगे चलकर बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसमें परिवर्तित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था? यह कथन है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है। ये कथन किसने कहा था? यानी स्वशासन ज्यादा अच्छा है सुशासन की तुलना में, अच्छे शासन की तुलना में खुद का शासन है वो ज्यादा अच्छा है। ये किसने कहा था ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये कहा गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए स्वशासन, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने बात, स्वदेश, स्वराज्य, स्वभाषा, स्वशासन, ठीक है, स्वधर्म, तो स्व की उदाहरण आती है तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सबसे पहले आता है। अगला देखिए, कौन सा कथन सत्य है? जूनियर अकाउंटेंट के अंतर्गत 2023 में पेपर सेकंड में ये प्रश्न आ चुका है। कौन सा कथन सत्य है? ब्रह्म समाज आंदोलन ने एकेश्वरवाद के ऊपर बल दिया था। बिल्कुल, ब्रह्म समाज आंदोलन ने एकेश्वरवाद के ऊपर बल दिया था। ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है, सही पूछा गया था तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्म समाज आंदोलन ने गुरु की महत्ता के ऊपर जोर दिया था, नहीं, ये नहीं होगा। देखिए सत्य आपको पूछा गया है तो एकेश्वरवाद, राजा राम मोहन राय को एकेश्वरवाद का जनक कहा जाता है और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, इसलिए ब्रह्म समाज आंदोलन के एकेश्वरवाद यानी आपको मोनोथिज्म के ऊपर इन्होंने बल दिया था। पहला कथन आपका इसमें सही हो जाएगा। अब ब्रह्म समाज सती प्रथा का समर्थन किया था, समर्थन थोड़ी किया था। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कार्य किया था, ये भी गलत है। ब्रह्म समाज आंदोलन जाति व्यवस्था को मजबूत किया था, तो जाति व्यवस्था को तो इन्होंने मिटाने का काम किया था, अंतरजातीय विवाह के ऊपर। आत्मीय सभा
के संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? ठीक है, आपको बताना है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है। आत्मीय सभा के संस्थापक, देखिए आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में, और कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसने की थी? राजाराम मोहन राय। ठीक है, राजाराम मोहन राय। अगर आपको राजाराम मोहन राय ऑप्शन में नहीं दिया हो तो द्वारकानाथ टैगोर करना है। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर की सहायता से राजाराम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में की थी। आपको राजाराम मोहन राय ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अगर ये नहीं हो तो द्वारकानाथ टैगोर भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, वो आपको बताना है। भारतीय ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय? नहीं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। तत्वबोधिनी सभा, देखिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। देखिए क्या हुआ था 1866 में, पहले ब्रह्म समाज था। 1866 में ब्रह्म समाज टूटकर दो भागों में बट गया। एक हो गया आपका आदि ब्रह्म समाज, एक हो गया आपका आदि ब्रह्म समाज, और एक हो गया भारतीय ब्रह्म समाज। इसको आप याद भी रख सकते हैं, आदि ए, भारतीय बी। यानी 1866 में ब्रह्म समाज टूटकर आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। आदि ब्रह्म समाज है देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, और भारतीय ब्रह्म समाज है केशव चंद्र सेन ने 1872 में इसकी स्थापना की थी, यानी नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर देखिए दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये यहाँ पर आपको सही दिया गया। सही पूछा था तो सही आपका फोर्थ होगा। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, स्पेनिश अमेरिकी में क्रांति में सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? यह क्वेश्चन भी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा जा चुका है। बढ़िया प्रश्न है। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो किसने किया था? राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, राजाराम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध यानी कि आपका विरोध करके इसको बंद करने का कार्य किया था? तो नियमन इसके तहत 1829 नियमन के तहत। ठीक है, 17वें, ये इसका आंसर होगा। ये आपका रीट 2015 में लेवल सेकंड में एसएसटी विषय में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक सदस्य में एक है? भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक सदस्य में से कौन है? इनमें से आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आनंद मोहन बोस के संस्थापक सदस्य हैं। अगला देखिए, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। 1871 में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये आरपीएससी आरएस 2021 में प्री एग्जाम में आया था। वीरेशलिंगम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वीरेशलिंगम। अगला प्रश्न देखिए, ईस्वीसन कौन सी ईस्वीसन है वो आपको बताना है। सती प्रथा का उन्मूलन राजाराम मोहन राय ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी, यानी सती प्रथा पर रोक लगाने का कार्य कब किया था? 1829 में। ठीक है, 1829 में इसको सबसे पहले बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत कलकत्ता क्षेत्र में लागू किया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे ये भी आपको बताना चाहिए, विलियम बेटिक। गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेटिक। तो इन्होंने ही सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, और बाद में 1833 में इसको पूरे भारत में बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।